क्या आपको लगता है कि जॉब के लिए एक अच्छा रिज्यूमे और एक अच्छी डिग्री होना? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, भाई तुमने नाम तो सुना ही होगा। नाम अगर नहीं सुना है तो ऐड देखा होगा। बहुत सारे लोग अपना ऐड चलाते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लो मुझसे, करना कुछ नहीं है, मेरा कोर्स खरीद लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लोगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर जो टू था, मतलब सबसे पहले मैकिन्टॉश करके एक कंप्यूटर आया था एप्पल का सबसे पहला। उसके बाद एप्पल कंप्यूटर 2 बना, उसमें एक प्रोग्राम था वीसी कॉल करके एक प्रोग्राम बनाया गया था, स्प्रेडशीट जैसे काम करता था। वो थोड़ा पॉपुलर हुआ। उसके बाद एक लोटस 1 2 3 करके आया था प्रोग्राम, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और मार्केट में इतना ज़्यादा धूम मच गया लोटस 1 2 3 का। ये स्प्रेडशीट जैसे ही काम करता था। उससे पहले एक्सेल था ही नहीं, एक्सेल का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये बात भाई 1980 के आसपास का है। उसके 2 सालों बाद 1982 में माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम लॉन्च करता है। उसका नाम रखते हैं ये लोग मल्टीप्लान। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये खुद का प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ कॉपी करके जो लोटस 1 2 3 था उसी के जैसे बनाते हैं, क्योंकि लोटस 1 2 3 उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और लोग उसके यूज टू हो गए थे कि उसको चलाने के लिए आदी हो गए थे। जैसे कि आज के ज़माने में चैट जीपीटी बहुत सारे लोग अंधाधुन यूज़ करते हैं, उसी टाइप का वो भी लोटस 1 2 3 जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे 1980 के आसपास में। फिर भाई 1985 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करता है। ये भी स्प्रेडशीट जैसा ही था और इन्होंने इनिशियली बनाया था एप्पल के लिए, ना कि विंडोज़ के लिए। इन्होंने विंडोज़ के लिए नहीं बनाया था, स्टार्टिंग में इन्होंने एप्पल के लिए बनाया था। एप्पल मशीनटॉश करके आता था पहले, एप्पल कंप्यूटर 1, एप्पल कंप्यूटर 2 ऐसा जाना जाता था, लेकिन एप्पल कंप्यूटर का पूरा नाम था एप्पल मशीनटॉश। और जो एप्पल मैक जो है ना, मैक उधर से लिया गया हो, MAC और INTOSH ऐसा करके लिखा जाता है। तो इनिशियली एक्सेल जो एप्पल के लिए बना था और 2-3 सालों तक एक्सेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ एप्पल कंप्यूटर में। हर जगह स्पेशली US में लोग हर जगह उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। फिर आता है साल 1887, एक्सेल 2.0 से लॉन्च होता है पूरे विंडोज़ के लिए। और विंडोज़ पे मानो कि पूरा वर्ल्ड में धूम मच जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी जो ऑडियंस थी, मेजॉरिटी ऑफ दी कंपनी जो थी वो एक्सेल मतलब विंडोज़ का ही यूज़ करते थे। और जब एक्सेल लॉन्च हुआ एक्सेल 2.0 के नाम से, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था, उसमें चार्ट भी आसानी से बन जाता था और सारी चीज़ों को लोग पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा सिंपली तरीके से लोगों को सिर्फ अपना माउस घुमाना था और बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाता था। भाई धीरे धीरे जब विंडोज़ और एप्पल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेल पॉपुलर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को भी MS ऑफिस में ऐड कर लिया, और जिसमें पहले से वर्ड और पावर पॉइंट चलता था। और ये माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रेटजी थी। और इसके आते ही जब इन्होंने अपना ऑफिस में ऐड किया MS ऑफिस में, उससे पहले जो लोटस 1 2 3 जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जैसे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस में एक्सेल को मिलाया, लोटस 1 2 3 बहुत ज़्यादा पीछे चला गया और इसका कॉम्पिटिटर नहीं बचा। उसके बाद 1993 में भाई आया पिवट टेबल। मतलब दुनिया में धूम मच गया ये देख के लोगों को, जो भी डाटा था उसको हम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते थे। उसके बाद विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आते गए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इटसेल्फ $1 बिलियन का एक प्रोडक्ट बन गया। और आज के ज़माने में तुम देखोगे ही 90% 99% जो कॉर्पोरेट है वो एक्सेल का यूज़ करते ही करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। इसी का फ़ायदा लेके अभी के ज़माने में क्या कर रहे हैं लोग, जो बहुत सारे अलग अलग जिनको कुछ स्किल नहीं है, जिन्होंने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट में काम भी नहीं करा है, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सेल सीख लिया है उन्होंने इधर उधर से और तुमको एक्सेल सिखा रहे हैं और एक्सेल सिखाने के बदले तुमसे 10,000 20,000 चार्ज कर रहे हैं। तो भाई ये तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था भाई ये राज सिंह ईरा एजुकेशन करके कोई बंदा है, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो भाई फर्स्ट थिंग मैं क्या किया, मैं उसके लिंक्डइन पे गया, वहाँ पे देखा उसने मेंशन करके रखा है माइक्रोसॉफ्ट, मतलब 17 सालों से माइक्रोसॉफ्ट में। कोई बंदा अगर ऊपर से देखेगा तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब उस बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है। ऐसे बेवकूफ़ बनाया उसने सबको कि वो माइक्रोसॉफ्ट आगे लिखा है फ्रीलांसर, मतलब फ्रीलांसिंग का काम किया है उसने। और इसको देख के मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं उस पर रिसर्च ही नहीं किया। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये। तो भाई राज सिंह जो बहुत ज़्यादा ऐड चलाता है, और भी बंदे ऐड चलाते हैं कि भाई मेरा एक्सेल सीख लो और तुम्हारा सैलरी 3x 4x हो जाएगा, तुमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं खुद बिल्कुल नहीं खरीदूँगा।
क्यों? क्योंकि वो जो भी चीज़ें सिखाता है बहुत ज़्यादा बेसिक्स है और उसने उसके अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है, वो तुम देखोगे तुमको पता लग जाएगा। और इसने अपने लिंक्डइन पे जो मेंशन कर रखा है भाई कंप्लीटली मिसलीडिंग है, जो भी लोग हैं ना उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसने मेंशन करके रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्टिफाइड ट्रेनर, और माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी का भी सब कुछ डाल रखा है, लेकिन आगे लिख रखा है फ्रीलांसर, मतलब फ्रीलांसिंग किया है और तुमको बेवकूफ़ बना रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है ऐसा करके। ये कंप्लीटली मिसलीडिंग है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और तुमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है तो भाई गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सिंपली सर्च करो, उसमें एक चैनल तुमको मिलेगा, उस चैनल में प्लेलिस्ट डाल रखी है बहुत बड़ा, वहाँ से सीख सकते हो। और ये लोग भाई बात करते हैं एआई की, कि मतलब जो तुम एक्सेल सीख रहे हो ना, या फिर जो भी तुमको पावर पॉइंट सीखना है या फिर वर्ड सीखना है, उसमें क्या करो, एआई का यूज़ करो। बिल्कुल भाई एआई का लेवरेज करके बिल्कुल चीज़ें आसान बन जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द काम तुमको उसी पे करना पड़ता है। और तुमको ये भी सीखना है ना शॉर्टकट्स, ये भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तुमको सिंपली गूगल पे सर्च करना है जो भी सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट विथ एआई ऐसे करके तुमको मिल जाएगा बहुत सारा। और ऐड पे मत क्लिक करना, और उसका किसी का कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबकी ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। तुमको एक्सेल सीख के तुम्हारा सैलरी 2x 4x कभी नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है इंडस्ट्री में। मतलब अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी में 50 लोग काम करते हैं ना, तो 40 लोगों को या फिर 40 से ज़्यादा लोगों को आता ही होगा। मतलब मेरे हिसाब से 50 के 50 लोगों को ये आता होगा एक्सेल। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, सबको आती है। तो तुमको भी सीखना है तो इंटरनेट से सीख सकते हो। इसके अलावा तुमको अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे तुमको 500-1000 रुपये में तुमको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। वो सर्टिफिकेट पूरा वैलिड रहता है वर्ल्ड वाइड। तो इनकी कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अपना पैसा वेस्ट करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम इंटरनेट से सीखो। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा स्किल मैटर करता है। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको स्किल आना चाहिए। अगर स्किल तुम्हारे पास है तो तुमको सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई तुम क्या करो, तुम इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, और वहाँ पे तुमको बड़ा बड़ा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से एक्सेल सीख लो। एआई को लेवरेज करना है तो तुमको थोड़ा बहुत शॉर्टकट अपनाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत सर्च करने पड़ेंगे, आराम से कर लोगे। तो मैं भाई जो लोग भी भाई वैलिडेशन सीख करते हैं कि भाई तुम इस पे वीडियो बनाओ, मुझको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर भाई तुमको ज़्यादा इमरजेंसी है तो तुम मुझको इंस्टाग्राम पे डीएम करो, यहाँ पे मैं तुमको रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा तुम भाई मुझको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे हम टाइम टू टाइम नए नए एआई टूल्स और भी अपडेट डालते रहते हैं। कहाँ पे तुम फ्री में क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, सारी चीज़ें हम ट्विटर पर अपडेट करते रहते हैं। तो ट्विटर पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और भाई जो लोग भी पूछ रहे थे ये राज सिंह का कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं, ईरा एजुकेशन पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं, भाई एक टीचर जो है जो भी है राज सिंह, इसके मैं गया लिंक्डइन पे, मुझको कम्प्लीटली मिसलीडिंग लगा। तो भाई मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, तुमको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और तुमको जो भी पढ़ा रहा है वो तुमको सीखना है तो सीधा तुम इंटरनेट पे सीख सकते हो। गूगल पे फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब में तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बहुत सारे बंदों ने प्लेलिस्ट डाल रखा है, उसमें 70-80 वीडियोज़ हैं, तो उससे तुम फ्री में सीख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और तुमको अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो भाई तुम ट्विटर पे या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो कि तुमको ये सीखना चाहिए या नहीं, मैं रिकमेंड कर दूंगा अपना पर्सनल ओपिनियन, और ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और थैंक यू वेरी मच, ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।